हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 11। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। मैंने 9th और 10th जो है वो होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा वो, राइट। चलो तो 11 स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वेशन दिए गए हैं आपको, तीनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करो एंड देन उन तीनों को ग्राफ एक ही सिंगल ग्राफ पे दिखाना है। फिर उनका इंटरसेक्शन आपको जो एरिया आता है वो शेडेड करके दिखाना, हाईलाइट करके, ठीक है। चलो तो सबसे पहली जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आपके पास है अभी, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो वी हैव 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो मैंने जैसे सिखाया है कि पहले तो 2x + y = 4 लिख दो। फिर आपको क्या करना होता है, इसमें 2 पॉइंट फाइंड करने होते हैं। इसके लिए हम रखते हैं कि पुट x = 0। तो आपको x यहाँ पे 0 रखने पर ये 2 + y = 4 माने y = 4 मिला। सेम ऐसे ही अगर y = 0 रखते हो आप तो आपको x = 2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुल मिला करके 2 पॉइंट मिले, 0,4 एंड 2,0। ये दोनों ही पॉइंट को आपको जॉइन करने पर एक लाइन मिलेगी, जो ये लाइन जो है उसको दिखाएगी। अब इसमें हमें ये भी दिखाना है कि इसमें ओरिजिन वाला हिस्सा ले या ओरिजिन के बिना वाला। तो उसके लिए आपको हर बार ओरिजिन चेक करना होता है। तो पुट, काम करो इसको हम नीचे ही चेक कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे नीचे चेक कर लेते हैं कि पुट 0,0 इन 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो दैट दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स। सेम इसी तरह हम दूसरी सिस्टम को चेक करेंगे कि x + y लेस देन और इक्वल टू 3। क्या करना है, पुट x = 0, you will get y = 3. Put y = 0, you will get x = 3. Then आपको 2 पॉइंट मिले, 0,3 एंड 3,0, ठीक है। यहाँ से मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ कि पुट 0,0 इन x + y लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपसे, देखो 0,0 रखने पर ये 0 लेस देन 3 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सिमिलर मैनर में आपको थर्ड सिस्टम जो है वो भी सॉल्व करनी है। 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब कि आपको क्या करना है कि पुट x = 0, x = 0 लगाया तो आपको y = क्या मिल जाएगा, x 0 रखने पर ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तो -3y = 6। ओके, ये दोनों में एक इक्वेशन लिखना रह गया था। x + y = 3, यहाँ पे भी 2x - 3y = 6। तो -3y = 6 मतलब कि y = -2। फिर यहाँ पे पुट y = 0, तो x क्या मिल जाएगा, y जैसे ही आप 0 लगा दोगे तो आपको x मिल जाएगा 3। मतलब कि 2 पॉइंट मिले, 0, -2 एंड 3,0, ठीक है। फिर अगेन चेक करो 0,0 इसमें रख करके कि 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब कि 0 लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब कि दिस कैन बी ऑलवेज ट्रू। आगे देखते हैं, तीनों को एक ही जगह पे, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ y एक्सिस। पहले तो पॉइंट नोटिस कर लो ताकि आपको पता चले, ये 0,4 है, 2,0, 3, 0,3, 3,0,
0, -2, 3, 0, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा इजीली। ये हो जाएगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये हो जाएगा y डैश, x डैश, सॉरी x, y एंड y x डैश। यहाँ पे रहेगा ओरिजिन 0, 0। सबसे पहला जो है उसमें हमारे पास है 0, 4 एंड 2, 0, तो ये रहा 0, 2, सॉरी 2, 0 एंड 0, 4 ये रहा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, और तीनों में एक चीज़ नोटिस करो कॉमन, की तीनों में साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू वाला है तो आपको लाइन जो है वो कंटिन्यूस ड्रॉ करनी है, बराबर। लाइक दिस आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मेरे से तो होगी नहीं ये। तो ये इक्वेशन जो भी है वो लाइन के ऊपर लिख दो। इक्वेशन है आपके पास 2x + y लेस देन इक्वल टू 2x + y लेस देन ग्रेटर देन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये लाइन हो गई। अब दूसरा कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा आपको। ये 0, 4 है एंड दिस इज़ 2, 0। चलिए नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 0, 3 एंड 3, 0 दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये दो पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ये है 0, 3, 0 एंड ये है 0, 3। x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद जो है 0, -2 एंड 3, 0, तो 3, 0 तो है ही, 0, -2 से उसको पास करना है आपको, तो ये 0, -2 हो जाएगा। और इनको ये हो जाएगा x, लाइन जो भी है वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। लाइन है वो 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, राइट। अब आपको देखना है ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स वाली कंडीशन, तो उसके हिसाब से जो भी लाइन जहाँ पर भी जा रही है आराम से उसको एरो वाइज दिखा दो। देखो तो सबसे पहला लाइन जो था 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वो ऑलवेज फॉल्स था, मतलब उसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा लाइक दिस, ओरिजिन के बाहर जाना है उसको, ठीक है। चलो बाकी की दोनों लाइन में क्या है, ओरिजिन ले करके चलना है। तो ये लाइन में ओरिजिन मतलब ऑलवेज ट्रू है तो ओरिजिन ले करके चलेंगे हम। तो अब देखना कहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी लाइन जो है वो ऐसे ऊपर जाएगी ओरिजिन साइड, आपको पता चल गया होगा कि तीनों का इंटरसेक्शन एरिया जो है वो यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ये वाला, जिसमें तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इधर से ऊपर है, इधर से नीचे है, इधर से ऊपर है, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सब पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे अच्छे से। ये पॉइंट एक रह गया हमारा दिखाना, 0, 3 है और ये 3, 0, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है वैसे, आप देख लो ग्राफ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस आराम से पहले तो पॉइंट निकाल दो तो काम बन जाएगा आपका। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है
उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बन जाएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा है, थोड़ा यूनिक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कि 4x + 3y <= 60 एंड y <= 2x। यहाँ पे आप देखना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से इसको मार्क करना है बिकॉज एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 4x + 3y <= 60 है पहली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x + 3y = 6। ठीक है, put x = 0, you will get y = 2, y = 0, you will get x = अच्छा मेरे हिसाब से यहाँ पे 60 है, तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो x 0 रखने पर y आपको क्या मिला, 20, है ना। देख लो, x आपने क्या रखा 0, तो y आपको मिल गया 20, और y आपने क्या रखा 0, तो y 0 रखा तो 4, 60/4 मतलब कि ये 15 हो गया। मैंने आपको 2 पॉइंट मिले, 0,20 एंड 15,0। ये पहला पॉइंट हुआ पहले के लिए। फिर आपको ओरिजिन चेक करना है कि पुट 0,0 इन 4x + 3y <= 60। दोनों में आप 0 लगा दोगे तो ये दोनों ही आपको 60 से छोटे मिल जाएंगे, बराबर। मतलब कि आप देखो, ये 0 + 0 <= 60, मतलब कि ये 0 <= 60 हो गया, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कहानी जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे y <= 2x दिया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले तो हम इसको लिखेंगे y = 2x। तो अगर x = 0 रखते हो तो y = 0 मिल गया, मतलब कि ये लाइन पहली तो ओरिजिन से पास होगी। तो एक क्वेश्चन हमने आगे भी ऐसा किया था कि जिसमें लाइन ओरिजिन से पास होती हो, तो उसमें दूसरा पॉइंट हमें x = मान लो 1 लिया, तो y = क्या मिलेगा 2, मतलब कि पॉइंट एक तो 0 0 मिला, दूसरा मिला 1। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए हमें, 0,0 एंड 1,2। अब आपको इसी एक लाइन को संभालना है, बिकॉज़ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें लाइन ओरिजिन से पास होती हो। बाकी ये आपको पता है कि अगर ऑलवेज ट्रू आया तो ओरिजिन वाला हिस्सा, अगर ऑलवेज ट्रू नहीं आया तो ओरिजिन के बिना वाला हिस्सा। तो आपको देखना ही यही है कि जब आपको ओरिजिन से पास होती हो ऐसी लाइन दी है अगर क्वेश्चन में, देन आप उसको कैसे हैंडल करते हो, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट, है ना। चलिए, तो इसमें आपको कुछ चेक नहीं करना है, मैंने बोला था राइट। आपको कब चेक करना होगा वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो पहले इसको छोड़ दो और आगे देखते हैं हम कि हमारे पास देखो, हाँ ये x <= 3 दिया, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये थर्ड लाइन है। देखो x <= 3, तो इसको पहले तो लाइन आपकी x = 3 आएगा, और आपको जो लाइन x = 3 वाली ड्रॉ करनी है, उसी लाइन में आपको क्या लिखना है कि पुट 0,0 इन x <= 3, मतलब कि 0 <= 3 विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। ये ऑलवेज फॉल्स हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखना है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि x, y <= 0, तो ये दोनों एक साथ कंडीशन दी गई है हमें कि x इज़ ऑल्सो <= 0 एंड y इज़ ऑल्सो <= 0। मतलब कि आपको दो पहले तो लाइन बनानी, x = 0 एंड y = 0, और दोनों में 0 से बड़ा, मतलब ओरिजिन से दूर जाना है आपको, 0 से बड़ी वैल्यू, उसमें भी 0 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझो। सबसे पहली और ज़रूरी बात है कि पहली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये लाइन कुछ ऐसी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ,
ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देख लो आपके पास पॉइंट जो है वो 0,20 एंड 15,0 है। तो क्या हम 5 का गैप ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसके लिए एक चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बड़ी है। तो आप यहाँ पे 1 लिया है ना, उसकी जगह पे आप ऐसा कर दो कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू 10 लेता हूँ तो y इज़ इक्वल टू 20 मिलेगा। तो ये 10,20 हो जाए, मतलब थोड़ा बड़ा पॉइंट हो जाए जिससे इसके साथ हम मैच कर पाए, राइट। चलो, तो बाकी हम 5 के गैप पे सब ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है वो नोटिस करो कि 0,20 है एंड 15,0 है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही मार्क कर लेता हूँ। 0,20 मतलब कि ये पॉइंट हो गया फोर्थ, ये वाला, और 15,0 मतलब ये पॉइंट हो गया। दोनों को जॉइन करने वाली लाइन और लेस देन और इक्वल टू का ध्यान रखना है इसमें। तो आपको लेस देन और इक्वल टू ही दिया है, हर जगह पे ऐसा है, तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, डार्क लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो ये रही डार्क लाइन जो इसमें से पास होती हो, और वो शायद ऑलवेज आपको क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। ऑलवेज ट्रू दिया है, मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा लेंगे हम। इसमें सब दिखाना तो बाकी ही है कि ये ओरिजिन वाला हिस्सा है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश है, ऊपर का वाई होगा। ये लाइन को लिख दो, कुछ था एक्स, देखना पड़ेगा लाइन क्या थी। 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60। 4x + 3y लेस देन और इक्वल टू 60। अब समझना, अब जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। हम ये जो दूसरी लाइन है 0,0 एंड 10,20 उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0,0 तो ओरिजिन है। अब 10,20 वाला पॉइंट जो है ये 10 और ये 20, मतलब कि वो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो है वो, ये लाइन है y इज़ इक्वल टू में 2x की। ओके, देन आफ्टर ये पॉइंट को एक बार आप दिखा दो। ये पॉइंट है 10,20। ओके, अगेन एक x इक्वल टू 3 वाली लाइन जो है उसको दिखाना है। आपको पता है कि x इक्वल टू 3 वाली लाइन जो है वो 5 से भी छोटी जगह से मतलब निकलेगी। तो ये रहा 3, मान लो कि यहाँ पे है 3। ठीक है, तो ये 3 से पास करती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी है। दिस इज़ द लाइन x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और इसमें आपको ग्रेटर देन 3 बोला है तो आपको राइट साइड जाना है। फिर आपको बोला गया है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वाली लाइन दोनों ही आपको पता है कि ये लाइन जो है वो y इक्वल टू 0 होती है, और ये जो x एक्सिस वाली लाइन है वो x इक्वल टू 0, सॉरी y एक्सिस वाली है वो x इक्वल टू 0 होती है। अब कहाँ पे किसको जाना है वो समझो आप। ये लाइन जो है जो ऑलवेज ट्रू आया है उसको नीचे आना है। इस लाइन को कहाँ आना है? ऑलवेज नीचे, मतलब ऑलवेज ट्रू है तो ओरिजिन वाला हिस्सा लेकर के जाना है उसको। चलो ठीक है, इसका हो गया। फिर आपने ये जो x इज़ इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन इधर जाएगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये y इज़ इक्वल टू 0 भी अगर ग्रेटर देन 0 बोला है तो ऊपर जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ वो। ठीक है, और ये जो लाइन है y एक्सिस वो भी बड़ा, मतलब 0 से बड़ा चाहिए तो वो भी इधर आएगा।
अब क्वेश्चन मार्क है इसका कि भाई इसको कहाँ ले, ये साइड या ये साइड, राइट। तो आपको मैंने बोला था कि कोई एक पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट होंगे आपके पास, दोनों ही पॉइंट उसमें रखो, फिर चेक करो। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमने 15,0 बोला है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हमने 0,20 बोला है। दोनों को चेक करो ये लाइन में रख के कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पुट पहले 0,20 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। y की वैल्यू है 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 2x है, 2 ब्रैकेट 0, तो 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाइड, मतलब कि जो पॉइंट सेटिस्फाई हुआ ना वही हिस्सा आपको ले लेना है। तो हमारे पास ये 0,20 वाला हिस्सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम उसके ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा आएगा, आपको ये समझना है। ठीक है, ओके। अब अगर आप समझो तो ये नीचे वाला हिस्सा ये नहीं आएगा। अब इंटरसेक्शन ध्यान से समझना, इंटरसेक्शन, ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, येलो इधर आ रही है, येलो देखनी, येलो के पीछे तो आप नहीं जा सकते कि कोई, क्योंकि आपको 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। ये नीचे आ रहा है, तो आपका रीजन जो है वो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, जो कि हमारा आंसर है, राइट। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझना है। इसको पोज करके रिवाइज करके 2-3 बार देखो, तभी समझ आएगा। अपने हिसाब से सॉल्व करो, वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। देख लो, तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ आपको नंबर्स थोड़े बड़े दिए हैं, बाकी सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150। तो अगर आप इसको पहले लिखते हैं कि 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 रखा, मतलब कि y इज़ इक्वल टू 75 मिला, और y इज़ इक्वल टू 0 रखा, y 0 रखा, तो x इज़ इक्वल टू क्या मिल गया, 150 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 50। पॉइंट आपको मिल गए हैं 0,75 एंड 50,0। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना हमारा, अच्छा, इसमें आपको वो चेक करना है कि पुट 0,0 इन इक्वेशन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। इसमें आप रखोगे तो पता चलेगा आपको कि दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू। चलिए आगे देखो, आगे है हमारे पास कि भाई x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4y, पहले तो इक्वल टू 80, x इज़ इक्वल टू 0 डालो, y इज़ इक्वल टू 20 मिलेगा, y इज़ इक्वल टू 0 डालो, x इज़ इक्वल टू 80 मिलेगा, मतलब कि y, अरे पॉइंट आपको क्या मिल गया है 0,20 एंड देन आफ्टर 80,0, ये 2 पॉइंट मिले हैं। अब ये दोनों ही पॉइंट को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, उससे पहले चेक कर लो कि पुट 0,0 इन x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80। 0,0 डाल दो, इसमें पता चल जाएगा ये 0 लेस देन और इक्वल टू 80 हो गया, मतलब कि ऑलवेज ट्रू हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 50। क्या करना है कि x इक्वल टू 15 वाली लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपको 0,0 पुट करके देख लेना है। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 50, ऑलवेज ट्रू। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0
एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका सीधा ही हो जाएगा कि y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन ड्रॉ करो, उससे आगे देखो, और x इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन ड्रॉ करो और उससे भी आगे देखो। ठीक है, चलो। तो हमें देखो पॉइंट में चाहिए 75, 50, 20, 80 ऐसे सब नंबर्स चाहिए। तो आप 5 के गैप पे आगे बढ़ोगे तभी पॉसिबल है। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ओ आगे जाएगा अभी तो 55, 60, 65, 75, अरे 70, 75, 80 दिया है किसमें, हाँ 80 चाहिए भाई हमें। 75 के बाद यहाँ पे आगे आएगा 80, ये 80 तक जाएगा। इसको भी ले जाना पड़ेगा ऊपर। एक काम करो, 10-10 का गैप ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चलेगा 10-10 का गैप भी। ठीक है, तो इन सब को छोटा बना दो थोड़ा, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी दिख रहा है। चलो तो 5-10 का गैप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके 80 तक रखो। चलो ओरिजिन दिखा दो यहाँ पे, ये रहा ओरिजिन 0,0। सबसे पहली लाइन जो है उसमें ये बोला है 2 पॉइंट है 0,75 एंड 50,0। मतलब कि देखो सबसे पहले तो ये 50,0 कहाँ पर है, ये रहा 50,0। दैन 0,75 मतलब 70 और 80 के बीच में पॉइंट होना चाहिए, लाइक दिस। दोनों को ज्वाइन कर लो। ऊपर नीचे जाएगा, ये लाइन जो भी है आपको लिखनी है x प्लस 4y, सॉरी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ओके चलो दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन में है 0,20 एंड 80,0। तो 80,0 तो ये रहा यहाँ पे, 0,20 यहाँ पे है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हो आप लाइक दिस। ये लाइन कुछ ऐसी है, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80। देन आफ्टर आपको एक लाइन दी गई है x इज़ इक्वल टू 15 वाली लाइन, और वो आपको ऑलवेज ट्रू है, मतलब उससे छोटा हिस्सा आपको यूज़ करना है। तो x इज़ इक्वल टू 15 जो है वो आपको मिलेगा 10 और 20 के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इधर से पास होती हुई जाएगी, लाइक दिस। दिस इज़ नथिंग बट x इज़ इक्वल टू 15। आगे देख लो, आगे कुछ है, हाँ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो वो दोनों लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो x एक्सिस और y एक्सिस इटसेल्फ है। ये लाइन है y इज़ इक्वल टू 0 और ये लाइन है x इज़ इक्वल टू 0। दोनों में आपको ग्रेटर देन 0, मतलब कि देखो पहले तो y इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन ऊपर जाएगी ये, ठीक है। फिर ये जो x इज़ इक्वल टू 15, अच्छा ये देखो इसमें भी ऑलवेज ट्रू है, तो उसको नीचे लेना है ओरिजिन साइड, ऐसे नीचे आएगा वो पूरा। समझना अभी कहाँ पे जाएंगे हम। फिर ये जो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50 है उसको भी नीचे ले लो, ये भी ऐसे ही नीचे आएगी, ठीक है।
चलो फिर x लेस देन, हाँ ये x इज इक्वल टू 15 है, वो भी लेस देन है, तो ये भी इस साइड जाएगी, ओरिजिन साइड। अब देखो कि कहाँ पे चारों की चारों लाइन मैच कर रही है, 4 है या 5 जो भी है। ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन भी इधर जाएगी, तो 5 लाइन हो गई ना। पांचों एरो जहाँ पे मिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वही आपका इंटरसेक्शन हुआ। ये एक, ये भी इधर ही दिखा रहा है, इधर मतलब वो भी इस साइड ही आया ना। दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये फिफ्थ वाला, तो ये रीजन मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए दिस मच। बराबर, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर का क्वेश्चन है। इजी है वैसे, कुछ है नहीं इसमें, आपको 15 नंबर का क्वेश्चन जो है हाँ, तो 15 नंबर के क्वेश्चन को मैं फटाफट, देखो पॉइंट और वो सब आप लिखना जो है वो आप अपने हिसाब से लिख देना, मैं सबके लिए पॉइंट लिख देता हूँ पहले। तो देखो इसमें पॉइंट हो जाएगा x, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ मैं तो आप समझ लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आपको 5 मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x आपको 10 मिलेगा। माने यहाँ पे पॉइंट हो गया 0,5 एंड 10,0, ये पॉइंट हो गया। और ये आएगा ऑलवेज ट्रू। आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, और लिखना जो है वो सारे क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको y मिलेगा 1, y इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको x मिलेगा 1। माने ये 0,1 एंड 1,0 वाली सिचुएशन है, और दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स। आप चेक कर लेना, ठीक है, ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, चलिए ये x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अगर 0 रखा तो y इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू आपने 2 रखा तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, बिकॉज ये है ना x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि x इज इक्वल टू y वाली लाइन है। बाकी की चीज़ें तो पता है कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जहाँ पे ध्यान रखना है वो वाली चीज़ आपको पता चल गई होगी कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बिकॉज ये 0,0 आया और 2,2 आया। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो ये 2 पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, बाकी सब तो पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। ओके, कुछ 10 है एक्स एक्सिस पर, 10 तक जाना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। दिस इज़ 0,0, 1 2 3 4 5 6। ओके, टर्न बाय टर्न देखते जाओ। पहले 0,5 है, 10,0 है, तो ये रहा 10,0 और ये रहा 5,0,5। इनको ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई एक। और डार्क लाइन ही बनानी है बिकॉज लेस देन और इक्वल टू वैसा कुछ दिया है, तो ये कुछ है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसी कुछ लाइन है मेरे हिसाब से। हाँ, अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें 1,0 एंड 0,1 दोनों में से पास करती हुई एक लाइन बना दो। ये 1,0 0,1, उल्टा बोला मैंने, बट लाइन तो वहाँ से ही आएगी। तो भी ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 है या 0 है वो देखना पड़ेगा। हाँ 1 है, तो ये रहा यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट पहले तो लिख दो, 10,0 एंड ये है 0,5, 1,0 0,1। ओके, नेक्स्ट है ये जो x इज इक्वल टू वाई वाली ना, ओरिजिन से पास करेगी एक्सेट बीच में से, बिकॉज ये, और यहाँ पे 2,2 वाला पॉइंट इधर कहीं पे होगा, एक्सेट बीच में से जाएगी ये लाइन।
यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो लाइन तो आपको पता ही है कि ये मेरी लाइन है y इज़ इक्वल टू 0 में, और ये मेरी लाइन है x इज़ इक्वल टू 0। अब देख लो कि इसमें कौन सी चीज़ ट्रू है फॉल्स है करके। पहले में ऑलवेज़ ट्रू है, मतलब कि हमें पहली लाइन जो है उससे नीचे आना है इस तरफ, ठीक है। दूसरी लाइन जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, उसमें ऊपर जाना है, बिकॉज उसमें ऑलवेज़ फॉल्स बोला है, तो इसमें ऊपर जाएंगे। चलो इतना हो गया। तीसरी लाइन जो है आपकी x माइनस वाई, उसको बाद में चेक करो। देन आपको x एक्सिस के भी ऊपर जाना है और y एक्सिस के भी ऊपर जाना है, बिकॉज दोनों में ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, तो ये ऊपर हो गया। इसके भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू इधर ही आएगी, आपको पता है, ठीक है। अब समझना, ये जो लाइन है इसका एक का बाकी रहा, उसमें 2 पॉइंट होंगे उनके दोनों साइड, ये रहा 0,5 10,0। कोई भी एक चेक करो, जो सेटिस्फाई हो रहा है वो हिस्सा ले लो, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके सामने वाला हिस्सा लेना है। तो इसका वो चेक करना जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पुट 0,5 इन x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो तो पता चल जाएगा आपको कि 0 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता चल गया होगा कि दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। मैंने ये लिखा उसमें कुछ गलती तो हाँ है, साइन की लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया गया है, तो वो यूज़ करना पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये 0,5 है, तो -5 जो है वो 0 से छोटा रहता है, मतलब कि ये ट्रू है। तो आपको 0,5 वाला हिस्सा लेना है, 10,0 वाला नहीं लेना है। अगर आप वो रखोगे तो पता चल जाएगा कि दैट इज़ टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मतलब कि ये लाइन का 0,5 वाला हिस्सा मतलब ऊपर वाला हिस्सा, राइट। अब देख लो इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है। ये लाइन बोल रही है कि आप ऊपर आ जाओ, मतलब ये लाइन से ऊपर, इससे जाना है इस साइड, इसके नीचे आना है, और ये लाइन से भी इस साइड जाना है इधर, मतलब कि ये हिस्सा जो है इतना, दैट इज़ योर इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। यहाँ तक रखते हैं हम। होमवर्क जो है आज का, वो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 15 प्लस एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो, ठीक है, इतना क्लियर करना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।